नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड, असम और गुजरात में यूसीसी लागू किए जाने को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने सवाल उठाया है कि अगर यूसीसी की बुनियाद हिंदू पर्सनल लॉ से जुड़े प्रावधानों पर आधारित है तो इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे कहा जा सकता है। देश में यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है और इस बार इस विवाद को हवा दी है एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड, असम और गुजरात में यूसीसी लागू करने को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दारुस्सलाम में एक जनसभा के दौरान भाईजान ने सवाल उठाया कि अगर कानून की बुनियाद हिंदू पर्सनल लॉ के प्रावधानों पर है तो उसे यूनिफॉर्म कैसे कहा जा सकता है। उत्तराखंड में, आसाम में, गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिए। यानी इतनी बेशर्मी से, इतनी झूठ, इतनी गलती, गंदगी कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू डिवोर्स एक्ट है, उन सबको आप कह रहे हैं कि हम पे लागू करेंगे। आप क्यों लागू करेंगे? आप जो हिंदू धर्म के हमारे भाई बहन है वो उस कानून को फॉलो करेंगे, मुसलमान क्यों करेगा? ओवैसी ने साफ कहा कि इस्लाम को मानने वाले लोग कुरान और सुन्नत की शिक्षाओं का पालन करते रहेंगे और अपने दीन से पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है और उसी दिशा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को राज्य सरकार हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता देगी, जिसका काम आज से शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकार ने महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की, लेकिन उनमें से एक भी घोषणा धरातल पर नहीं उतर पाई। हमारे संवाददाता अरविंद कुमार से खास बातचीत की दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने। हमारे साथ दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा हमारे साथ हैं। सर, रक्षाबंधन से पहले दिल्ली की महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार बड़ा उपहार दे रही है, कैसे क्या करते हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी संकल्प करते हैं वो संकल्प पूरा होता है और मोदी जी का ये संकल्प था। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार इसे पूरा कर रही है। हर महिला के खाते में 2,500 रुपये, ये वादा चुनाव से पहले किया गया था और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है इसको पूरा करने की। सर, जो नियमावली लगाई गई है कि 10 साल जो महिला दिल्ली के निवासी हैं उन्हें दिया जाएगा, 10 साल से माने कि जो 5 साल या 7 साल से रह रही हैं उनके निवास है उन्हें हटाया। शुरुआत में कुछ नियम लगाए गए हैं, धीरे धीरे इन नियमों को और भी सरल किया जाएगा। सर, ये जिस तरह से विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार जो बीजेपी की सरकार है, पहले तो उन्होंने चुनाव के वक्त ही बोला था, लेकिन 1.5 साल बाद ये लोग योजना का लाभ। केजरीवाल ने तो नकली पर्चे भरवाए थे चुनाव से पहले, उनका क्या हुआ? निश्चित तौर पर जिस तरह से आज से महिलाओं को दिल्ली में लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो रही है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो पात्र महिलाएं हैं उन्हें आज सर्टिफिकेट देंगी। लगभग 2,500 जो महिला हैं उन्हें आज सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये थे कपिल मिश्रा, दिल्ली सरकार में मंत्री। इन्होंने साफ तौर शब्दों में कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हो या फिर दिल्ली में जो रेखा गुप्ता की सरकार हो, अपने हर वादों पर हमारी सरकार खरा उतरती है। इसी उपलक्ष्य में आज दिल्ली की महिलाओं को हम लोग लक्ष्मी योजना का लाभ देने जा रहे हैं। हर महिला को हर महीने 2,500 रुपये उन्हें योजना भत्ता सरकार की तरफ से मिलेगा। सहयोगी तुषार के साथ इंडिया वॉइस के लिए अरविंद कुमार, दिल्ली। दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर हम आपको बता रहे हैं और इस वक्त एक बड़ी जानकारी भी आपको बता दें, और ये जानकारी दी है इंडिया वॉइस के साथ खास बातचीत में दिल्ली सरकार की बाल विकास विभाग की सचिव डॉक्टर रश्मि सिंह ने। डॉक्टर रश्मि सिंह ने बताया कि किन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा,
उन्होंने बताया इस अंतर को और साथ ही स्पष्ट किया कि योजना के लिए पात्रता के साथ कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। जिन परिवारों की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है और जिनके 3 या उससे अधिक बच्चे हैं, जिनके परिवार में सालाना 2400 यूनिट से अधिक बिजली की खपत होती है, वे योजना के लाभ से बाहर होंगे। डॉक्टर रश्मि सिंह ने बताया कि सरकार का उद्देश्य पात्र और जरूरतमंद महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचाना है। डॉक्टर रश्मि सिंह से खास बातचीत की इंडिया वॉइस संवाददाता अरविंद कुमार ने। सचिव हैं डॉक्टर रश्मि सिंह। मैम, आज ये जो 2,500 रुपये लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, इसका प्रारूप थोड़ा भी चर्चा नहीं है। देखिए, प्रारूप तो यही है कि इसके जो पात्रता के कुछ मापदंड हैं और वो मापदंड में है कि 2.5 लाख से नीचे जो परिवार की वार्षिक आय होती है, उसके नीचे जो महिलाएं हैं और 3 बच्चे तक जो अपना परिवार में अपना एक यूनिट होता है, तो और उसमें जो एल्डेस्ट है, सबसे बड़ी है, ठीक है, वह महिला अप्लाई करती है क्योंकि हर महिला अपने आप जो है प्रतिनिधित्व करेगी पूरे परिवार का, और परिवार की एक इकाई में जो है उस महिला को यदि वो पात्र पाई जाती है तो उस परिवार की एक महिला को ये 2,500 की राशि जो है वह मिलेगी। इसके लिए पात्रता में कई सारे सेल्फ सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन वो सेल्फ सर्टिफिकेशन है और उसका जो है टेस्ट चेक किया जाता है कि वो मापदंड पे पूरे हो रहे हैं कि नहीं। और इसके साथ ही जो आपका ये जो 2,500 की राशि है, तो उसमें CBDC वॉलेट आपने सुना होगा कि उसमें जो है 1,000 रुपये CBDC वॉलेट में और 1,500 जो है फिक्स डिपॉजिट में, और 3 साल का जो है वो जो FD होता है वो 3 साल का एक लॉक इन पीरियड होता है ताकि इंटरेस्ट मिले, और वह जो इंटरेस्ट है वह महिला के ही अकाउंट में खाते में ही जुड़ जाता है, और उससे बड़ी राशि एक लंप सम अमाउंट जो है वो महिला को पूरा मिल सकता है। और बाकी 1,000 रुपये जो है जो हर महीने CBDC वॉलेट, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि वो जिसमें वो खर्च नहीं कर सकती है, जैसे कि अपना मतलब शराब है और मतलब नशा से ये जो कि मतलब ऐसे भी वो खर्च नहीं करना है, उसको हम रेस्ट्रिक्टेड मानते हैं। तो वो रेस्ट्रिक्शन के बाद बाकी जो है वो स्वतंत्र है आर्थिक, उसकी आय जो बढ़ती है, और साथ ही साथ जो सर्टिफिकेशन मतलब इन चीज़ों से सरकार का एक डेटाबेस भी तैयार होता है, और जिससे हमें मदद मिलेगी कि महिलाएं समूह से जुड़े, उनका प्रशिक्षण को, उनका हुनर बढ़े, और साथ ही साथ उनका लघु उद्योग को जो है कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मैम, 1,500 रुपये जो FD करने की बातें सामने आ रही है, तो क्या वो कितने दिनों तक होगा, कितने सालों तक है? नहीं भाई, उसका पूरा लॉक इन पीरियड जो है वो लगभग 3 साल का लॉक इन पीरियड, जिससे कि इंटरेस्ट राशि ज़्यादा मिले और एक मुश्त जो है वो अकाउंट है। तो लगभग इसलिए मैंने कहा क्योंकि सरकार में जो है वो अपना एक कैबिनेट के तहत जो एक डिसीजन होता है कि कब जो है परिपक्व किस महीने में ये किया जाएगा, लेकिन इसलिए मैंने लगभग कहा 3 साल तो जो तो पैसा जमा होगा मैम, क्या उसका इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट मिलेगा ना? हाँ, बैंक जो है वो बैंकिंग पार्टनर हमारा, उसके साथ में जो है हमारा वह पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है और उसकी बढ़ोतरी होती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई पारिवारिक आय की भी हाँ, 2.5 लाख पूरे साल का बिल्कुल। और उस महिला को पहले कोई पेंशन, जैसे हमारे जो आर्थिक सहायता जो पेंशन्स के होते हैं जो समाज कल्याण विभाग या महिला बाल विकास विभाग के द्वारा है, वह नहीं मिलना चाहिए पहले। ये थी बाल विकास विभाग के सचिव डॉक्टर रश्मि सिंह का साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो इस योजना को लेकर जो महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं ऑनलाइन फॉर्म भर रही हैं, लगभग 9 लाख से अधिक महिलाओं ने फॉर्म भरा है, जिसमें 5,000 से अधिक महिलाओं को सरकार ने स्वीकृति पत्र दिया है, और आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2,500 महिलाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान किया है। इनका साफ तौर पर इस योजनाओं को लाभ लेने के लिए सरकार की तरफ से जो पात्रता रखी गई है, उस विषय पर इन्होंने साफ शब्दों में बताया कि किस कैटेगरी की महिला इस योजना का लाभ ले सकती हैं, उनकी मासिक आय क्या होनी चाहिए, 3 सालों तक जो 1,500 रुपये उनका FD सरकार की तरफ से की जाएगी, उस पर उन्हें ब्याज कितना मिलेगा, और उस जो पैसा 3 साल बाद निकालेंगी तो उस पैसे से वो क्या कुछ कर सकती हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो लक्ष्मी योजना दिल्ली की महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, उस योजना का लाभ दिल्ली की महिला कितना उठा पाती हैं। सहयोगी तुषार के साथ अरविंद कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज होती जा रही है। रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। 60 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए यूपी रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा का ऐलान किया है। लखनऊ में लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की शुरुआत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले की कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। वहीं समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार की इस योजना को चुनाव से पहले का सियासी दांव बताते हुए पलटवार किया है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही सियासी मैदान में वादों और योजनाओं की रफ्तार तेज हो गई है। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा दांव चला है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब उत्तर प्रदेश में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में सफर के लिए कोई किराया नहीं देना होगा, यानी बुजुर्ग महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त यात्रा। योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। यूपी में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, 60 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं शामिल। यूपीएसआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा, बुजुर्ग महिलाओं को आजीवन लाभ। 27, 28 और 29 अगस्त को मां बेटी एक साथी के साथ मुफ्त सफर कर सकेंगी। सीएम योगी ने सिर्फ योजना का ऐलान ही नहीं किया, बल्कि मंच से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि अब लखनऊ से पैसा सीधे माताओं और बहनों के खातों में पहुंचता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। लेकिन 2017 से पहले हालात अलग थे। समाजवादी पार्टी के समय में 300 रुपया मिलता था, हम 12,000 रुपया सालाना दे रहे हैं और 300 रुपया वो देते थे, उसमें भी आधा पैसा चट कर जाते थे। आज तो लखनऊ में क्लिक करते हैं हम, पैसा सीधे माताओं के खाते में जाता है। कोई इधर उधर बिचौलिया पैसा निकाल ही नहीं सकता। अगर उसके बाद पैसा खाते से निकाला तो उसको जेल जरूर जाएगा फिर वो। यानी ये सफाई वहां डकैती डाल देते थे, हमने डकैती डालने का भी अवसर इनको नहीं दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले बेटियों और बहनों की सुरक्षा को लेकर डर का माहौल था। उत्सव से पहले उपद्रव होता था, यहां तक कि सैंड और लैंड माफिया प्रदेश की पहचान बन गई थी। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। यानी जिन गुंडों को देख करके बिटिया घबरा जाती थी, यह नारा उस दौर के, उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था। उत्सव से पहले उपद्रव हो जाते थे और कर्फ्यू जब लगता था तो सबसे ज्यादा परेशानी होती थी माताओं बहनों को। लैंड माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, नकल माफिया, ये प्रदेश की पहचान थी। लेकिन सपा ने भी जवाब देने में देर नहीं की। समाजवादी पार्टी ने कहा कि यूपी से योगी सरकार के जाने का वक्त आ गया है और जनता ने 2027 में सपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है। कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। अब इनकी विदाई होने वाली है, ये कुछ भी कहें, अब इनकी विदाई सुनिश्चित है, इनकी सफाया सर्वोचित है और 27 में हमारी सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीएफ सरकार बनेगी। तो हम प्रदेश के नौजवानों से, छात्रों से कहना चाहते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो नौजवानों को
जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का जब जाने का टाइम आ गया है, अब वो योजनाएं लेकर आ रही हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव में लुभाने का काम करते हैं, बाकी महिलाओं के उत्थान के लिए कभी काम नहीं किया। यूपी में विधानसभा चुनाव भले अगले साल हो, लेकिन सियासी बस अभी से चुनावी रूट पर दौड़ पड़ी है। योगी सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का टिकट काटा है, तो विपक्ष इसे चुनावी रणनीति बता रहा है। अब सवाल ये कि मुफ्त सफर की ये सौगात महिलाओं का राजनीतिक रुझान किस तरफ मोड़ेगी। उत्तर प्रदेश के आगरा के धुलियागंज स्थित धोबीपाड़ा इलाके में सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। सड़क धंसने से वहां गहरा गड्ढा बन गया, जिसमें एक बाइक सवार गिर गया। हालांकि बाइक सवार समय रहते गड्ढे से बाहर निकल आया और बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इसी दौरान टोरेंट पावर का कनेक्शन बॉक्स भी गड्ढे में समा गया। घटना में किसी के भी घायल होने या जनहानि की कोई सूचना नहीं। उत्तर प्रदेश के आगरा में बुधवार तड़के सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। इसमें टोरेंट पावर का कनेक्शन बॉक्स और एक बाइक पूरी तरह समा गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। ये मामला आगरा के धुलियागंज स्थित धोबीपाड़ा इलाके का है। बताया गया कि बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे अचानक सड़क में गहरा गड्ढा हो गया। इस दौरान वहां से निकल रहा एक बाइक सवार उसमें गिर गया। हालांकि वो जल्दी से गड्ढे से बाहर निकल आया। टोरेंट पावर का कनेक्शन बॉक्स भी गड्ढे में गिर गया। स्थानीय व्यक्ति आशुतोष कनौजिया ने बताया कि पहले एक छोटा सा सुराग हुआ था और बाद में टोरेंट पावर का कनेक्शन बॉक्स गड्ढे में धंस गया और फिर मेरी बाइक भी गिर गई। ये सर रात को 3 बजे का हादसा है। छोटा सा हॉल हुआ था। छोटा सा हॉल होने के बाद मेरी गाड़ी डबल स्टैंड में खड़ी थी। रात को 3 बजे के टाइम में मुझे सूचना मिली। मैं तुरंत अपनी बाइक हटाना आया। जैसे ही मैंने बाइक हटाई, स्टैंड से उतारी थी गाड़ी अपनी, तुरंत ये पहले ट्रांसफार्मर नीचे गया, फिर मेरी बाइक नीचे गई। मैं मरते मरते बचा। मैं और एक सामने काला चाचा रहते हैं। ये लापरवाही गवर्नमेंट की है। ये लापरवाही गवर्नमेंट की है। हमने पार्षद जी से बोला है कई बार कि सिविल लाइन चेंज करवा दो हमारी। इन्होंने ऊपर अधिकारियों से बोला, पर ऊपर अधिकारियों ने किसी ने सुनवाई नहीं करी। नगर निगम के अधिकारियों ने पर्ची डाल के चले जाते हैं, फोटो खींच के चले जाते हैं कि साहब हमने लाइन चालू कर दी है, पर बहुत पुरानी लाइन लगी हुई है। सूचना मिली सुबह 5 बजे, क्षेत्रीय लोग घर पर आए थे कि हमारे यहाँ सड़क धंस गई है, बहुत गहरा गड्ढा हो गया। तो मौके पर आकर देखा तो यहाँ एक अंदर बाइक है और टोरेंट पावर के पावर सप्लाई का कनेक्शन का पूरा बॉक्स अंदर समा गया है। देखने की बात यह है, शहर में लगातार इस तरह की सड़क धंसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, उजागर हो रही हैं। अब हाईवे से गड्ढे धंसने की रास्ता होते होते पाताल का वो पुराने शहर के गली मोहल्लों में आ गया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सड़क धंसने की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिया गौतम ने कहा कि रात में हल्की बारिश के दौरान सीवर का लीकेज होने पर मिट्टी धंसी है। यहाँ धुलियागंज पे रात में जब हल्की हल्की बारिश होती रही, अचानक से जो सीवर का लीकेज होने की वजह से मिट्टी धंसी है। मिट्टी धंसने की वजह से यहाँ पर जो टोरेंट का बॉक्स है और एक यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी वो नीचे एक धंस गई है। यहाँ पर माननीय पार्षद जी ने सुबह से ही पूरी टीम को यहाँ पर अवगत करा करके बुलाया गया है माननीय पार्षद जी के द्वारा तत्काल रूप से चीजें। अभी यहाँ पर अभी टोरेंट वालों से कोऑर्डिनेशन कर लिया गया है। टीम उनकी अभी आ रही है बॉक्स निकाल करके, और जो सीवर जो यहाँ पर पास में जो चैम्बर है जो खुलवा के देखा गया है, जो वहाँ पर लीकेज जिसकी वजह से हुई है उसकी मरम्मत का कार्य, और आसपास का जितने भी सीवर हैं उन सबको खुलवा करके भी देखा जा रहा है कि कहीं और कोई इस तरह की घटना ना हो। इस घटना के बाद अब नगर निगम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीयों ने नगर निगम अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसे बदलने की मांग उठाई। इसके बारे में कई बार पार्षद को बोला था। पार्षद ने ऊपर के अधिकारियों तक बात पहुंचाई थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची हुई है और सीवर लाइन की जांच की जा रही है। होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक होर्मुज से समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा दिया गया है और ये अहम समुद्री रास्ता अब माइन फ्री है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साथ ही ईरान को भी सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि अगर ईरानी जहाज या पनडुब्बियां दोबारा समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करती हैं तो अमेरिका बिना हिचक कार्रवाई करेगा। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका अंतरिक्ष और आधुनिक निगरानी तकनीक के जरिए होर्मुज के हर इंच पर नजर रख रहा है। होर्मुज पर एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का पारा चढ़ गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हॉर्मुज़ से सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा दिया गया है और ये अहम समुद्री रास्ता अब माइन फ्री है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा करते हुए कहा, मुझे अभी-अभी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी से जानकारी मिली है कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से सभी माइंस हटा दी गई हैं या उन्हें नष्ट कर दिया गया है। माइंस लगाने के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पूरी सख्ती से लागू है। लेकिन ट्रंप का ये बयान सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने ईरान को दो टूक चेतावनी दी और कहा कि अगर ईरानी जहाज या पनडुब्बियां दोबारा समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करती हैं तो उन्हें बिना किसी हिचक के नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान को बता दिया गया है कि अगर कोई भी जहाज या नाव नई माइंस लगाती है तो उसे तुरंत और पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। हम स्पेस फोर्स के जरिए इस जल डमरू मध्य के हर हिस्से पर नजर रख रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम पिकेक्स माउंटेन और पहले ही नष्ट की जा चुकी 3 अन्य परमाणु साइटों पर नजर रख रहे हैं। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव भी बढ़ा दिया है। एक तरफ कड़े प्रतिबंधों का ऐलान, दूसरी तरफ हॉर्मुज़ में सैन्य और तकनीकी निगरानी का दावा। यानी वॉशिंगटन का संदेश साफ है कि ईरान पर दबाव सिर्फ आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं रहने वाला। हॉर्मुज़ में तनाव की गंभीरता का अंदाजा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO के आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। संगठन के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर संयुक्त हमले के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा की स्थिति बेहद गंभीर बनी रही। इस दौरान करीब 68 घटनाएं दर्ज की गईं, यानी औसतन हर दिन 2.6 दिन में एक घटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच।